नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग आज क्या देखेंगे, झारखंड का भूगोल देखेंगे। झारखंड का भूगोल में ये पहला वीडियो होगा जिसमें से झारखंड का जो भौगोलिक परिचय है वो देखेंगे और साथ ही देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना। यह जो भूगोल है या झारखंड का जो भूगोल है जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के सिलेबस में सेम है, ठीक है। तो यह दोनों में काम आएगा आपका, जेपीएससी में भी और जेएसएससी में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड का भौगोलिक परिचय में सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे कि झारखंड जो है सो किस गोलार्ध में है, ठीक है, और किस दिशा में है। ये दो क्वेश्चन में मतलब कन्फ्यूजन रहता है। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जितना भी पॉइंट पढ़ेंगे, सारा क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो झारखंड कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए, तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये उत्तरी गोलार्ध कैसे हुआ, देखिएगा, ये संपूर्ण क्या है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा है, इस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा की जो इस साइड हुआ इसको उत्तर कहेंगे, और ये नीचे है इसको क्या कहेंगे, दक्षिण कहेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोला का आधा। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोला का आधा। पृथ्वी क्या है, गोल है, तो गोला का आधा, ये आधा हुआ और ये आधा हुआ, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे आपका इंडिया है, ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका क्या है, इंडिया है, और झारखंड यहाँ पे। तो जब इंडिया ही उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पहला पॉइंट देखिए कि अगर गोलार्ध पूछेगा कि झारखंड किस गोलार्ध में है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। झारखंड जो है भारत के पूर्व में स्थित है। तो यहीं पे लोग क्या होता है कि जैसे कि अगर बढ़िया से नहीं पढ़ते तो कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं पूर्व कहीं उत्तर। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अंतर क्या है, झारखंड भारत के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे भारत पूछा है, ठीक है, भारत। तो भारत का हम लोग क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, झारखंड है। यहाँ पे क्या है, झारखंड है। तो झारखंड किस दिशा में हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। तो झारखंड कौन सा दिशा में है, पूरब में है। कहाँ पे है, पूरब में, याद रखिएगा। तो भारत के किस दिशा में, तो भारत के पूरब दिशा में। लेकिन गोलार्ध की बात करेंगे तो गोलार्ध तो आपका दो ही होता है, एक आपका उत्तरी गोलार्ध, एक आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो ये झारखंड जो है सो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अब लोग क्या देखेंगे, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। देखिए, इसको केवल याद करने से फायदा नहीं होगा, आपको अक्षांश और देशांतर को बढ़िया से समझना भी होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, फिर झारखंड का स्थिति देखेंगे अक्षांश में और देशांतर में। देखिए, ये आपका जो है समझिएगा, ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, ठीक है। अब इसमें जितना भी रेखा है आपका, विषुवत रेखा है, चाहे कर्क रेखा है, मकर रेखा है, जो भी है, जो कुछ भी आप देखते हैं, सारा काल्पनिक रेखा है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लोब में सब कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये जो है विषुवत रेखा है, पृथ्वी के जो बीचों बीच है, ये क्या है आपका, विषुवत रेखा है, याद रखेंगे। और इस रेखा का जो मान होता है, ये होता है आपका 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। और इसके बाद यहाँ जो होता है उत्तरी ध्रुव, इसका मान होता है 90 डिग्री, और यहाँ जो होता है दक्षिणी ध्रुव, इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो उत्तरी ध्रुव का भी 90 डिग्री और दक्षिण ध्रुव का भी 90 डिग्री। इसको याद रखिएगा। ये जो है उत्तरी गोलार्ध है और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। अब यहाँ पे हम समझेंगे अक्षांश समझेंगे और देशांतर समझेंगे। तो एक साथ हम लोग यहाँ दोनों देख लेंगे, भारत का भी सिचुएशन देख लेंगे, क्योंकि जब तक आप भारत का सिचुएशन नहीं देखेंगे तब तक आपको जो झारखंड का सिचुएशन समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा, ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग कह देंगे अक्षांश रेखा। क्या कह देंगे, अक्षांश रेखा। इसको ऐसे भी खींच दीजिए, इस तरह से खींचिएगा, पृथ्वी में कहीं भी इस तरह से अगर खींचिएगा तो इसको लोग अक्षांश नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। इस तरह से जब भी आप खींचते हैं तो इसको लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब अक्षांश किसे कहते हैं, इसको ध्यान देना होगा। अभी आप अक्षांश रेखा को समझिए। तो अक्षांश रेखा किधर से किधर होता है, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो पूरब से पश्चिम, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोग खींचते हैं, ये ठीक है, पूरब से पश्चिम या तो पश्चिम से पूरब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा बोलेंगे। अब अक्षांश क्या होगा, इस इलाका को हम लोग अक्षांश कहेंगे। जैसे समझिएगा, ये हो गया उत्तरी अक्षांश, क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश, और ये जो आपका हो गया दक्षिणी अक्षांश। क्या हो गया, दक्षिणी अक्षांश। इंडिया कहाँ पे है, जब इंडिया समझ में आ जाएगा तो झारखंड भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इंडिया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, इंडिया है। देखिए, ये इंडिया है,
यहाँ जो ये आप देख रहे हैं विषुवत रेखा, यहाँ से लगभग 876 किलोमीटर दूर है, तब जाके इंडिया का बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग जो है जो विषुवत रेखा से कितना दूरी पर है, 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए, अभी आप क्या समझे, अभी आप समझे कि विषुवत रेखा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और जैसे ज्यों-ज्यों आप ऊपर की ओर जाएंगे डिग्री क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप नीचे भी देखेंगे तो सेम कंडीशन वही रहेगा। अब देखिए यहाँ 0 डिग्री है, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। और अंततः कितना जाएगा, 90 डिग्री में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का दक्षिण जो छोर देख रहे हैं आप, ये इंडिया का, तो यहाँ पर मान होता है इसका 8 डिग्री 4। कितना होता है, 8 डिग्री 4 बढ़ रहा है, 0 1 2 3 4 5 8। और इस तरह से अंतिम में जाएंगे जहाँ पे इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल कहने का मतलब है भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल। तो यहाँ तक जाइएगा तो यहाँ का जो मान है, यहाँ हो जाता है आपका 37 डिग्री 6। कितना हो जाता है, 37 डिग्री 6। तो अभी यहाँ देखिए कि 8 डिग्री 4 यहाँ है और यहाँ कितना हो गया, 37 डिग्री 6। तो ये जो विस्तार है, ये जो विस्तार है, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार भारत का। किसका हो गया, भारत का। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो दोनों उत्तर ही होगा, ये भी उत्तर में है, देख लीजिए ये पूरा उत्तर में है। इस रेखा के बाद, इस रेखा के बाद जो आप इधर देखिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो भारत पूरी तरह से क्या है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ये भारत का हो गया 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। और इसी में हम लोग क्या देख लेंगे, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार। इसी में क्या देख लेंगे लोग, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार। तो झारखंड कहाँ पे है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, ये आपका झारखंड है, ठीक है, ये आपका क्या है, झारखंड है। तो इधर से जब जाइएगा तो 8 9 10 बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। और झारखंड का जो दक्षिण है, झारखंड का दक्षिण बोल रहे हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ कितना हो जाता है, 21 डिग्री। यहाँ पे झारखंड का ऐसे अगर हम बात करेंगे, झारखंड को अलग से हम छाप दें, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ जो हो जाता है, यहाँ कितना हो जाएगा, 21 डिग्री, ठीक है। और इस तरह से जब हम बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि भारत का अंतिम जो है वो 37 डिग्री है। भारत का अंतिम कितना है, 37 है। तो ये जो 21 से 25 देख रहे हैं, झारखंड का है। नीचे कितना है आपका, 21 हो गया, ऊपर कितना हो गया, 25। तो दोनों तो आखिर उत्तरी अक्षांश में ही है, इसको उत्तर अक्षांश कहेंगे, ठीक है। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक। अब इसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, देशांतरीय विस्तार देखेंगे। देखिए देशांतरीय विस्तार, सबसे पहले ये समझना होगा कि देशांतर क्या होता है। तो फिर हम लोग पुनः क्या करेंगे, बनाएंगे ग्लोब, ठीक है, फिर से बनाएंगे। अब ये ऐसा रेखा हम लोग खींचेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला देंगे। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, जिसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। अभी आप देखिए, और ये जो आपका है क्या है, दक्षिण ध्रुव है, इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे ध्रुव का मान होता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग कहेंगे देशांतर रेखा। देशांतर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा बोलेंगे, देशांतर रेखा। तो देशांतर जो है सो क्या प्रदर्शित करता है, देशांतर ये दिखाता है पूरब और पश्चिम। देशांतर क्या दिखाता है, पूरब और पश्चिम। तो इधर देखिए, इधर आप जाइएगा तो ये पूरब हो गया, ये पूरा इलाका क्या हो गया, पूरब हो गया, क्योंकि आप देख चुके थे ये पूरब है और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। और इधर का इलाका क्या हो गया, पश्चिम। तो देशांतर क्या प्रदर्शित करता है, देशांतर से क्या पता चलता है, पूरब और पश्चिम। इधर आइएगा तो पूरब, इधर जाइएगा तो पश्चिम। तो यहाँ से सवाल बनेगा कि भारत कौन सा देशांतर में है, भारत कौन सा देशांतर में, पूरब में। क्यों पूरब में, क्योंकि आपको पता है कि भारत यहाँ पे है, ठीक है, भारत यहाँ पे है, तो ये भारत हो गया पूरब में हो गया। जब भारत पूरब देशांतर में, तो भारत का मान कितना होता है, तो इधर से लोग जब बढ़ेंगे तो 0 1 2 इस तरफ बढ़ेगा, 1 2 4 5 इस तरह से बढ़ेगा। तो भारत का अंतिम जो पश्चिम छोर है, भारत का पश्चिम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, एक आपका पश्चिम हो गया। एक बार बढ़िया समझ लीजिए, ये देशांतर जो है पूरी देशांतर में है। भारत कहाँ पर है, एक पूरब एक पश्चिम, तो भारत पूरी देशांतर में है। तो लेकिन भारत का भी 4 दिशा है ना, तो भारत का इधर से आइएगा तो बढ़ेगा। तो और यहाँ कितना होता है आपका 68 डिग्री 7, याद रखिएगा। भारत के सबसे पश्चिम में कितना होता है, 68 डिग्री 7। और अंत में जब जाइएगा तो कितना होता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास, जहाँ पे अंतिम एक गांव है जिसका नाम वालांगू है, ठीक है, ये आपका हो गया 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25। तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूरा पूरब में है, क्या है, पूरब में। तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर जो भारत का है। अब झारखंड देखिएगा, तो झारखंड यहाँ आपका ये झारखंड, ये अलग से लोग क्या करेंगे, झारखंड को बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो झारखंड ये तो जब इधर से लोग बढ़ेंगे तो 68 से बढ़ेगा, 68 70 72 बढ़ेगा। तो सबसे झारखंड का अगर पश्चिम में देखिएगा तो 83 आता है। कितना आता है? 83 आता है, ठीक है, 83 डिग्री। और झारखंड का जब इधर चला जाइएगा मतलब इस दिशा में पूरब में, तो यहाँ कितना आ जाता है? 87 डिग्री। तो झारखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वो आपका हो जाएगा 83 डिग्री पूरब से लेकर 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। और भारत का बोलिएगा तो भारत पहले आ जाता है इधर से, तो 67 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, अक्षांशीय विस्तार का देखें और देशांतरीय विस्तार को देखें। अब आगे क्या देखेंगे, झारखंड भारत का केवां राज्य है? 28वां राज्य। ये भी क्वेश्चन आता है, भारत जो है, भारत में झारखंड केवां राज्य है? 28वां। क्यों? क्योंकि झारखंड का जो गठन हुआ वो आपको 15 नवंबर 2000 में हुआ था, ठीक है। और ये 28वां राज्य था। इसके पहले जो था भारत में कितना था? 25 राज्य था। 2000 में क्या हुआ? 3 राज्य बना, एक नवंबर को, एक 9 नवंबर को और एक 15 नवंबर को। कौन सा? एक आपका उत्तराखंड बना था, एक आपका छत्तीसगढ़ बना था और अंतिम में जो बना झारखंड बना। तो झारखंड अंतिम में बना इसलिए हो गया 28वां। 25 के बाद 26 होगा, 27 होगा और भारत केवां राज्य हो जाएगा? 28वां राज्य हो जाएगा। तो ये भी आता है, भारत जो है सो केवां, भारत में झारखंड केवां राज्य है? 28वां राज्य है। हालांकि आपको पता होना चाहिए इसके बाद एक राज्य और बना तो हो गया 29वां राज्य। और 29वां राज्य जो हुआ वो था आपका तेलंगाना। क्या था? तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से कट के बना था 2 जून 2014 को, याद रखिएगा। तो तेलंगाना 29वां राज्य हो गया। अब हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर वाले राज्य था, अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर बन गया केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर से एक राज्य घट गया। तो अभी प्रेजेंट समय में भारत में कितना राज्य है? याद रखिएगा 28 राज्य है। अब 28 राज्य है तो अंतिम में तो तेलंगाना आ गया। तो आप क्या कहिएगा कि झारखंड गठन हुआ तो कौन सा हुआ? 27वां? नहीं, आपको अभी भी कहना होगा कि झारखंड जो था केवां राज्य था? 28वां राज्य था। आगे हम लोग देखते हैं, उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखेंगे और पूरब से पश्चिम, ठीक है। देखिए अब लोग क्या देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की दूरी देखेंगे और पूरब से पश्चिम देखेंगे। तो ये झारखंड का क्या है? मैप है। और ये आपका पता होगा, ये उत्तर है और ये क्या है? दक्षिण है। इधर आपका पूरब हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें से लंबाई पूछा जाता है, चौड़ाई पूछा जाता है, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है ये कितना है आपका? 380 किलोमीटर, याद रखिएगा। झारखंड में उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितना है? 380 किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम है इसको ऐसे लेंगे तो थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगा लंबा, पूरब से पश्चिम। तो पूरब से जो पश्चिम है, देखिए पूरब पश्चिम है ना, तो पूरब से पश्चिम जो है ये आपका हो जाएगा 463 किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं झारखंड का क्षेत्रफल। तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। हालांकि अब देखिएगा कहीं कहीं ये 4 की जगह 6 भी रहता है, मतलब 16 भी रहता है, लेकिन संभवतः जो सही है आपका 79,714 है, जो कि पूरे भारत का 2.42% है। अगर हम झारखंड देखेंगे, पूरा भारत अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो झारखंड का क्या क्षेत्रफल है पूरा भारत में? तो 2.42%। इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी मतलब कन्फ्यूजन बना रहता है। अलग अलग किताब में जो है सो पुराना डाटा रहता है, कहीं नया डाटा रहता है, तो छात्र क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो झारखंड का स्थान है वो 15वां है, मतलब 15वां राज्य है। आप हो सके 16वां पढ़े होंगे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, मतलब जो जम्मू कश्मीर है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, राज्य का श्रेणी से वो हट गया, तो झारखंड पहले आता था क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां राज्य में। बट जम्मू कश्मीर के गठन के बाद जो है झारखंड आपका क्या हो गया? 15वां राज्य बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसको ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग जनसंख्या देखते हैं। झारखंड का जो जनसंख्या है, ये जो हम बता रहे हैं जनसंख्या ये आपका सेंसस जनगणना 2011 का है। 2021 का जनगणना का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। जनगणना का कार्य चल रहा है बट रिपोर्ट इसका नहीं आया। तो हम लोग ये जो ये देखेंगे जनसंख्या 2011 के अनुसार देखेंगे, ठीक है। तो 3,29,88,134, याद रखिएगा, 3.25 करोड़, ठीक है। 2011 के अनुसार 3.25 करोड़ जनसंख्या जो है सो झारखंड में है। अब इसमें से पूरा भारत की जनसंख्या में कितना परसेंट है इसका? 2.7। कहने का मतलब है भारत का जनसंख्या कितना है? 125 करोड़ है। तो 125 करोड़ में अपने आप में कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया। उसमें से झारखंड की जनसंख्या को देखेंगे तो 100% में 2.72% है। तो यहाँ पे जितना भी आपको मतलब बताया जा रहा है सब जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका जेपीएससी हो चाहे आपका जेएसएससी हो, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो झारखंड केवां राज्य है भारत में? 14वां राज्य है।
पहला जो है जनसंख्या की दृष्टि से वो आपका यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और अंतिम देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या आपका कहाँ पे हो जाता है, सिक्किम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड की सीमाएं जो है 5 राज्यों से लगती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। झारखंड की सीमाएं आप देख सकते हैं। तो झारखंड की जो सीमाएं हैं, अगर उत्तर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इस इलाका में हम क्या है, बिहार है, क्योंकि बिहार से ही कट के क्या हुआ है, झारखंड बना है। एक अच्छा पॉइंट मतलब यहाँ छूट गया, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय, और भौगोलिक परिचय में बार बार क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ छूटा है तो आपने बताते हैं आपको। ये आपका 46% होगा। क्या है देखिए, तो ये बिहार है और ये भी बिहार था, ये बिहार था, ये भी बिहार था। तो बिहार से कट के जो दक्षिण, बिहार का जो दक्षिण हिस्सा था उसको काट के झारखंड बना दिया। तो बिहार कितना रह गया, 54%, और झारखंड जो काट के अलग किया वो कितना कर दिया, 46%। तो ये क्वेश्चन आता है कि बिहार का कितना हिस्सा को अलग करके झारखंड एक नया राज्य बनाया गया है। तो याद रखेंगे कितना, 46%। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 46% है झारखंड जो बिहार का कटा है। तो इधर आप देखें कि ये उत्तर में क्या हो गया, बिहार हो गया, 5 है। तो पहला क्या ले लीजिए, बिहार। ठीक है, अब हम लोग दक्षिण में देखेंगे, इस इलाका में देखेंगे तो दक्षिण में आपका है उड़ीसा। दक्षिण में क्या है, उड़ीसा। अब भारत का मैप में देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। दक्षिण में क्या है, उड़ीसा। अब उड़ीसा हो गया 2। इधर आइए, पूरब में आइएगा तो पूरब में आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल। 3 हो गया। इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे और 2 देखेंगे। ये इस इलाका में देखिएगा तो यहाँ पे आपका है पश्चिम में छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़ है, 4 हो गया। और इधर देखिएगा कोना में, तो यहाँ पे जैसे यूपी है ना, यूपी बहुत बड़ा है, तो यूपी इस तरह से आता है और इस तरह से हल्का सा यहाँ टच किया हुआ इधर बिहार हो जाता है। तो यूपी एक जगह कोना को टच करता है, इस जगह को। ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, यूपी हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखिए, 1 बिहार हो गया, 2 बंगाल हो गया, 3 उड़ीसा हो गया, 4 छत्तीसगढ़ हो गया, और 5 जो हो गया सो यूपी हो गया। मतलब झारखंड जो है 5 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। आगे देखिए, झारखंड एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश नहीं होगा, राज्य होगा, ध्यान दीजिएगा। स्थल रुद्ध राज्य है। ये स्थल रुद्ध क्या होता है कि अगर कोई भी राज्य है जहाँ पे समुद्र नहीं है या फिर समुद्र का सीमा नहीं लगा हुआ है, जैसे उड़ीसा जाइएगा पूरी तो वहाँ आपको समुद्र देखने को मिलेगा। तो झारखंड में क्या है, झारखंड का चारों दिशा देख लीजिए, झारखंड की कोई भी मतलब कहीं भी सीमाएँ जो है सो समुद्र से नहीं लगा है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, वो ऐसा राज्य को स्थल रुद्ध कहेंगे। ठीक है, कर्क रेखा जो है सो झारखंड के मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा बढ़िया समझ लीजिए तो समझ में आएगा आपको कि झारखंड के बीचों बीच कैसे गुजरती है। झारखंड के बीचों बीच मतलब इस तरह से गुजरती है, याद रखिएगा। हल्का सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ मतलब लोहरदगा को भी लेगा, लातेहार को भी लेगा, रांची को भी लेगा, रामगढ़ को भी लेगा। ठीक है, 4 मतलब और भी है, लेकिन ये मुख्यतः 4 को झारखंड के बीचों बीच और भारत के भी बीचों बीच गुजरती है। तो पहले हम लोग भारत को छापते हैं, उसमें देखते हैं कि कर्क रेखा कैसे गुजरी हुई है, कर्क रेखा है क्या। देखिएगा, ये जो है पहले हम लोग ग्लोब लेते हैं, फिर भारत का मैप लेंगे, फिर झारखंड लेंगे, तीनों लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखिए कि पृथ्वी के जो बीचों बीच 0 डिग्री वाला रेखा गुजरा है, इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा है। और ये जो आप देख रहे हैं उत्तरी अक्षांश इलाका है, दक्षिणी अक्षांश इलाका है, या तो हम लोग कहेंगे ये उत्तरी गोलार्ध है या फिर क्या इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध है। तो 0 डिग्री से इधर जाएंगे मतलब 23.5 डिग्री, तो आपका ये पूरा उत्तर है, उत्तरी गोलार्ध है, क्या है, नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध है। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, इसको साउथ कहेंगे। तो ये 0 डिग्री हुआ। और यहाँ कितना होता है, 90 होता है, यहाँ भी 90 होता है, आप सीख चुके हैं अभी। तो जैसे जैसे बढ़िएगा तो डिग्री बढ़ेगा, 10, 15, 20, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तर, क्या हो गया, उत्तर। तो 23.5 डिग्री उत्तर जो आप रेखा देख रहे हैं, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और यही रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, अगर हम नीचे देखिएगा 23.5 डिग्री दक्षिण, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, मकर रेखा बोलेंगे। इस रेखा को हम लोग को क्या बोलेंगे, मकर रेखा बोलेंगे। अब देखिएगा, आपको बता चुके हैं कि भारत इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया। अच्छा चलिए समझना है आप लोगों को, इस तरह से आपका भारत है। तो भारत के बीचों बीच में क्या होता है, कर्क रेखा आपका गुजरा हुआ है। और संयोग देखिएगा कि झारखंड यहाँ पे है, झारखंड कहाँ पे है, यहाँ पे है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरा है और झारखंड यहीं पे आ जाता है। तो झारखंड के भी बीचों बीच जो है सो मध्य से कर्क रेखा गुजरा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
तो आप देखिए कि जो रांची का इलाका है, लोहरदगा का इलाका है, रामगढ़ का हो गया, लोहरदगा में आपका किस्को हो गया, रांची में लीजिएगा तो और मांझी हो गया। हालांकि उतना मतलब जगह खास नहीं जानना है, ये आपका रांची, लोहरदगा, रामगढ़, लातेहार, इस इलाका में जो झारखंड के बीचों बीच पड़ेगा उसमें से कर्क रेखा गुजरा हुआ है। अब यहाँ पे तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा भारत में आप याद रखिएगा कि भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरा हुआ है, तो याद रखिएगा 8। कितना? 8। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने राज्यों से, मतलब किस राज्य से नहीं गुजरा है। आपको 3 ऑप्शन दे दिया, एक नया कुछ ऑप्शन देगा जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरी हुई। तो भारत में देखेंगे तो 8 राज्यों को कर्क रेखा क्या करती है, टच करती है। देखिए, तो अभी आप देखिए कर्क रेखा जो है झारखंड के बीचों बीच, भारत के बीचों बीच गुजरी हुई है। अब देखिए झारखंड की जो आकृति, झा मतलब झारखंड हो गया, ठीक है। झारखंड की आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार कहने का मतलब ये आप देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये पूर्णतः क्या है, पूर्णतः चतुर्भुज नहीं है, पूर्णतः नहीं है, ठीक। इस तरह से आप देखते हैं साइड में निकला हुआ हल्का सा अंदर यहाँ पे ऐसे है, तो लगभग आप देख सकते हैं, मान सकते हैं कि चतुर्भुज के जैसा दिखता है। तो झारखंड की जो आकृति है वो आपका चतुर्भुजाकार है। अब झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वो आपका पाट क्षेत्र है। अभी तो हम लोग झारखंड का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, भौगोलिक परिचय। इसके बाद आएगा झारखंड का भूगर्भीय संरचना, इसके बाद आएगा जिसमें पढ़ेंगे पाट क्षेत्र, तीसरा पार्ट, मतलब तीसरा वीडियो में। हालांकि फिर भी आपको बता दें सबसे ऊंचा क्षेत्र झारखंड आप ऐसे देख रहे हैं तो ये इलाका सबसे ज़्यादा ऊँचा है, लगभग 900 से 1100 इसका मतलब मीटर ऊंचाई है। इधर आइएगा तो लगभग आपको 600 मीटर का ऊंचाई आपको देखने को मिलेगा। और ये कोडरमा गिरिडीह इलाका, इसमें आइएगा तो इधर आपका 300 मीटर हो जाएगा ऊंचाई। और साहेबगंज तरफ चला जाइएगा तो 150 मीटर का ऊंचाई हो जाता है। मतलब कहने का मतलब गाड़ी देखते हैं ढलान में कैसे चलता है, इधर सीधा हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि इस इलाका से लातेहार का एक जगह है टोरी, वहाँ से निकलती है दामोदर नदी, और इधर बहते हुए आके लास्ट में आपको इधर चला जाता है। तो कहने का नदी यहाँ से यहाँ क्यों बह रही, तो जिधर ढलाव होगा उधर ही नदियाँ बहेगी। या तो फिर आप देखे होंगे पतरातू में, देखेंगे पतरातू वैली कि किस तरह से डायरेक्ट अगर बना देता रोड सीधा, पतरातू वैली आप सर्च कीजिएगा, नेट बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, या फिर आप गए होंगे तो डायरेक्ट अगर रोड सीधा बना देता तो गाड़ी इतना ज़्यादा मतलब स्पीड हो जाता है कि बैलेंस नहीं होता, ब्रेक फेल हो जाता, गाड़ी उल्टा आगे पलट सकती है। इसलिए उसको रोड को घुमा के बनाया ताकि उसका संतुलन क्या हो, बने रहे। तो झारखंड देखिएगा बड़ा अजीब है, इधर से इधर पूरा ढलान है, ऐसे है झारखंड, समझे। आप देखिए यहाँ 1100 मीटर ऊंचाई है, एक एवरेज बता रहे हैं आपको, और यहाँ देखिएगा तो 150 साहिबगंज गिरिडीह, तो 1100 से 150 भी लगातार नहीं, घटते आ रहा है। तो जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र याद रखिएगा, और इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पाट क्षेत्र। इस इलाका को क्या कहते हैं, पाट क्षेत्र। हालांकि अगला वीडियो में इसका आकृति के साथ बताएंगे कि पाट क्षेत्र दिखता कैसे। तो यहाँ देखिए पाट क्षेत्र, तो झारखंड का ऊंचा क्षेत्र की बात बोले हैं, चोटी की बात नहीं बोले। अब आगे देखिएगा ऊंची चोटी। अब गिरिडीह में आइएगा, जब गिरिडीह में आप आइएगा तो गिरिडीह में आपको मिलेगा पारसनाथ, जो कि 1365 मीटर ऊंचा जो है सो चोटी है। अब यहाँ का देखिए, यहाँ 1100 कह रहे हैं, आप यहाँ 1300 ऊंचा। यहाँ पे एक चोटी हुआ, जैसे पहाड़ी होता है ना, पहाड़ सीरीज होता है, पहाड़ का इस तरह से होता है, पहाड़ का ऐसा सीरीज होता है, तो ये एक चोटी क्या हो गया, ऊंचा हो गया। तो यहाँ पे क्या है, पारसनाथ में एक चोटी जो ऊंचा है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो चोटी बोलिएगा तो आपका कहाँ है, गिरिडीह में है, पारसनाथ है, 1365 मीटर है। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ 1365 मीटर, और झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, पाट क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, पारसनाथ को हम लोग समेत शिखर भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है सभी नदी बरसाती है झारखंड में। ये भौगोलिक परिचय है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें पारसनाथ के बारे में पढ़े तो यहाँ पे और कुछ है। आप देख जैन धर्म में जानते होंगे कि 24 तीर्थंकर हैं, 24 में से 20 ने निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ मतलब पारसनाथ में प्राप्त किया, गिरिडीह में प्राप्त किया। अब यहाँ पे और डिटेल देखिएगा पारसनाथ के बारे में, तो उन्हें 717 जो ईसा पूर्व था उसमें निर्वाण की प्राप्ति किया था। तो यहाँ उतना डिटेल नहीं देखेंगे, ये भौगोलिक परिचय है, जैसा जैसा चैप्टर आएगा बिल्कुल हम आपको वहाँ समझाते चलेंगे। देखिएगा झारखंड की जितनी भी नदी है वो बरसाती है। बरसाती कहने का मतलब क्या है कि बरसात में नदियाँ पूरा भर जाती है। वहाँ पुल अगर बना हुआ है तो पुल के ऊपर से पानी गुजरती है। हालांकि अभी तो पुल बहुत ज़्यादा ऊंचा बन गया है, तो अब ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। एक नदी है सोन नदी, वो आप अपवाद में याद रखेंगे। सोन नदी है जो बरसाती नहीं है। झारखंड की कौन सी नदी है जो बरसाती नहीं है, वो आपका क्या है, सोन है। बाकी बात जितनी भी नदियाँ हैं वो आपका क्या है, बरसाती है। अब लोग देख लेते हैं झारखंड की जलवायु। जलवायु क्या होता है देखिएगा, हल्का सा समझिएगा, मौसम और जलवायु में क्या होता है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम क्या है, दोनों सेम चीज़ है, मौसम और जलवायु दोनों सेम चीज़ है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। इसमें ये
छोटा समय के लिए होता है और एक लंबे समय के लिए होता है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा हवा बहेगा तो ठंडा लगेगा, तो कहते हैं मौसम बदल गया। फिर बादल का मौसम हो गया, पानी पड़ने लगा, तो ये पल पल बदलते रहता है। और जलवायु क्या होता है, जलवायु एक लंबे समय का जो मौसम होता है उसको कहते हैं। जैसे 3 महीना तक गर्मी है, अभी तो गर्मी ही चल रहा है, कितना मौसम पल पल बदले लेकिन गर्मी हमेशा लगता है ना। तो 3 महीना का गर्मी, 3 महीना का ठंडा, इस तरह से। तो लंबे जो मौसम आप देख रहे हैं उसको लोग जलवायु कहते हैं। और कहा जाता है कि द क्लाइमेट ऑफ झारखंड इज़ वेरी फेमस इन दिस वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि झारखंड की जो जलवायु है बहुत प्रसिद्ध है दुनिया में। क्यों? यहाँ आपको हर प्रकार का मौसम मिलेगा, ठंडा भी, गर्मी भी, बरसात भी और बसंत भी। लेकिन यही आप इंडिया में चले जाइए तो अगर दक्षिण जाइएगा तो गर्मी ही गर्मी है, अगर उत्तर जाइएगा ये तो ठंडा ही ठंडा है। झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ की जलवायु जो है सो हौच पौच है। हौच पौच कहने का मतलब हर प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको समझ में आया कि जलवायु क्या होता है। अब झारखंड की जलवायु कैसी है, झारखंड की जलवायु कैसी है, तुम झारखंड की जलवायु आपको समझाए। अब जलवायु कैसा है झारखंड का, उष्णकटिबंधीय। इसको समझिएगा उष्ण होता क्या है, ठीक है। तो ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी को 4 भागों में बांट दिया गया है। पूरा पृथ्वी को कितना भागों में बांट दिया है, 4 भागों में, 4 जोन में। जो लोग कहते हैं इलाका, जंगल इलाका एक इलाका हुआ कि नहीं हुआ, कोई गिरिडीह इलाका, एक क्षेत्र, गिरिडीह एक क्षेत्र है, धनबाद एक क्षेत्र है, पूरा झारखंड भी एक क्षेत्र है। तो पूरा पृथ्वी को 4 क्षेत्र में बांट दिया गया, 4 जोन में बांट दिया गया। किस आधार पर? बेसिक तो होना चाहिए, वो है आपका तापमान। तापमान कहने का मतलब है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के आधार पर जो है पृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया है। अब इसको आपको समझना होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये विषुवत रेखा है। पहला वीडियो में आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये जो विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री इसका मान होता है। अब विषुवत रेखा से 30 डिग्री में लोग ऊपर जाएंगे। कितना ऊपर जाएंगे? 30 डिग्री, याद रखिएगा। तो 30 डिग्री ऊपर जाएंगे। अभी आप देखे थे 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री में जो रेखा है उसको लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। बट इस रेखा का कोई नाम नहीं है, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। सिंपल से याद रखिए, 30 डिग्री में एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो इस इलाका को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्ण इलाका क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। 0 से 30। अब भारत कहाँ पे है? आप देखें कि भारत इसी में है। हालांकि थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे 37 तक हम लोग का भारत का विस्तार है। तो लगभग भारत देखिएगा तो उष्णकटिबंधीय इलाका में है। कुछ जो है सो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थोड़ा बहुत ऊपर जो है सो ये इससे बाहर चला जाता है, उष्णकटिबंधीय से बाहर चला जाता है। तो अक्सर देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है भारत का वो कहाँ पे? यहाँ पे है। जब भारत यहाँ पे है तो उष्णकटिबंधीय इलाका में, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं जो झारखंड की जलवायु कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय। कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय। अब देखिए इससे हल्का सा जान लीजिए, तो इससे ऊपर जाइएगा तो मतलब 30 से 45 डिग्री, तो इसको हम लोग कहते हैं उपोष्णकटिबंधीय। टेम्परेचर हम बोले डिग्री के आधार पर बांटा गया, तापमान के तौर 45 डिग्री तक जाइएगा तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? उपोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपोष्ण कहते हैं। और ठीक 45 से जस्ट जाइएगा और आगे कितना? 66.5 तक, 45 से 66.5 डिग्री तक जाइएगा तो इस इलाका को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं। हालांकि जब भारत का हम भूगोल बताएंगे तो वहाँ पे बहुत हम मतलब डिटेल बताएंगे कि उपोष्ण का मतलब क्या होता है, शीतोष्ण क्या होता है, शीतोष्ण में कैसा जानवर रह सकता है, कैसा खेती हो सकता है, कैसा वहाँ का जलवायु होता है, सब कुछ। फिलहाल हमको समझाना था उष्णकटिबंधीय, वो हम आपको यहाँ पे समझा दिए। तो 45 से 66 जाइएगा तो इस इलाका का क्या कहेंगे? शीतोष्ण। और 66 से अगर उधर जाइएगा तो यहाँ आपको पता है कि 90 डिग्री अंतिम है, तो इस इलाका को हम लोग कहते हैं 66 से 90 के बीच के इलाकों को क्या कहते हैं? ध्रुवीय प्रदेश। और यह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इंसान रह नहीं सकता, पानी भी नहीं, बर्फ़ है, पानी तो है लेकिन बर्फीला इलाका, बर्फ़ ही बर्फ़, पूरा ठंडा इलाका। तो आप देखिए 0 से 30 जो है आपका उष्ण है, 30 से 45 उपोष्ण है, 45 से 66.5 शीतोष्ण है, और 66.5 से जो 90 तक है वो आपका ध्रुवीय प्रदेश है। चलिए अब हम लोग देखें झारखंड में जो वर्षा होता है, झारखंड में जो वर्षा होता है ये कौन सा मानसून से होता है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। कैसे होता है इसको भी समझेंगे हम लोग। ये देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका एग्जाम में आ चुका है। झारखंड में जो वर्षा होता है, नॉट ओनली झारखंड कह दीजिए बल्कि इसको पूरा भारत में लेंगे तो भारत में भी सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहने का मतलब इस इलाका से, इस बंगाल की खाड़ी इस इलाका से मानसून उठता है तो मानसून सबसे पहले यहीं पहुँचता है, याद रखिएगा, केरल में। लेकिन ये पहाड़, आपको पता है कि पश्चिम घाट पूरा पहाड़ है
और मानसून कुछ नहीं है। मानसून क्या है? हवाओं का जो उत्क्रमण होता है वही आपका मानसून है समुद्र से। तो ये इधर से प्रवेश करते हुए यहाँ पे पहुँचती सबसे पहले। राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, यहाँ पे राजस्थान में अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत के बीचों बीच, अरावली पर्वत से टकराती नहीं है तो वर्षा वहीं हो जाता, तो बीचों बीच निकल के इस इलाका में पहुँच जाती है। और इस इलाका में झारखंड के क्षेत्र में ही लगभग मतलब वर्षा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो झारखंड के क्षेत्र में वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। कौन मानसून से? दक्षिण पश्चिम से मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा लगभग झारखंड में 80 से 85% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाता है। अब जो हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे कि झारखंड में जो मिट्टी का प्रकार है वो किस प्रकार का पाया जाता है। तो एक होता है झारखंड की मिट्टी, एक है मिट्टी का प्रकार। तो मिट्टी का प्रकार भारत का भूगोल में बताएंगे। फिलहाल आपको याद रखना होगा कि झारखंड में जो मिट्टी का प्रकार है वो है अवशिष्ट प्रकार। यानी किस किस्म का मिट्टी पाया जाता है? तो अवशिष्ट। ये अवशिष्ट होता है क्या है? चट्टान के जो टूटने से मतलब अपक्षयन से जो अवशिष्ट प्राप्त होता है और उससे जो मिट्टी प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी कहेंगे। और सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा पाया जाता है? तो ये आपका होता है लाल मिट्टी। देखिएगा, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में हल्का सा डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है? लाल मिट्टी किसको कहते हैं? ऐसा नहीं कि लाल मिट्टी आपका खून की तरह लाल दिखेगा। आप देखे होंगे गांव में, अक्सर शहर में तो नहीं देखने को मिलेगा, गांव में ज़्यादातर, कि जो दिवाली का समय होता है तो दिवाली के समय जो घर की दीवार होता है या फिर जो ज़मीन होता है उसमें मिट्टी जो है सो फील्ड तरफ से ला के लगाया जाता है। तो वो मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? लाल मिट्टी कहते हैं। और गाँव में होता है जिसको लोग कहते हैं गोहाल। गोहाल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग गाय बैल को रखते हैं, पशु को रखते हैं, तो वहाँ जब गड्ढा हो जाता है तो उस जगह को भरने के लिए एक मिट्टी लाते हैं जो उसमें पूरा कंकड़ कंकड़ रहता है। वो लाल दिखेगा भी, बहुत ज़्यादा लाल दिखेगा, और कंकड़ रहता है, उसको ककड़ी भी एक तरह से लोग कहते हैं। तो उस मिट्टी को लोग क्या कहते हैं? लेटराइट कहते हैं, लेटराइट कहते हैं। अब झारखंड में दोनों मिट्टी बहुत ज़्यादा है, लाल भी ज़्यादा है और लेटराइट भी ज़्यादा है, लेकिन दोनों की तुलना देखिएगा तो सबसे ज़्यादा मिट्टी क्या है? लाल मिट्टी है। और अक्सर ये देखा गया जो पहाड़ी का क्षेत्र है उसमें आपको लेटराइट मिट्टी ही देखने को मिलेगा, जैसे आपका असम हो जाएगा या फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा उस तरफ। तो देख लिए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो लाल है। अब देखते हैं जंगल, वन। तो जंगल जो है 29.76% है। ये रिपोर्ट जो है 2021 का है। 2019 में जो था वो आपका था 29.62% था। इसमें थोड़ा सा क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। तो जंगल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जंगल का रिपोर्ट हम लोग स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ आप देख लीजिए कि झारखंड में जंगल कितना है? 29.72% है। जबकि भारत में कितना है? पूरा भारत में देखेंगे तो वहाँ लगभग 21% मतलब कुछ है, 21 पॉइंट कुछ आएगा। तो पर्यावरण का जो मतलब संतुलन है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जंगल कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। ठीक है। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका बहुत उद्देश्य होता है, जैसे पानी स्टॉक किए, बिजली बना लिए, खेती कर लिए, मछली पालन कर लिए। ठीक है। तो पहला बहुउद्देशीय परियोजना था वो आपका था दामोदर घाटी नदी परियोजना, और ये इसका स्थापना जो हुआ था 7 जुलाई 1948 को हुआ था। याद रखिएगा, ये अमेरिका का एक परियोजना था, टेनेंसी करके नाम था, उसी की तरह से मतलब उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया था। तो पहला बहुउद्देशीय परियोजना जो था वो आपका क्या था? दामोदर घाटी नदी परियोजना। और ये जो कब बना था? 1948 में बना था। इसके अलावा और भी बहुत सारा है, स्वर्ण रेखा है, बहुत सारा और भी है। तो ये पहला था, इसको जो याद रखिएगा। आगे देखिए, झारखंड की जो सीमाएं हैं, जैसे कि आप देखिए 5 राज्यों को टच करती है। उत्तर देखे, दक्षिण देखे, पूर्व पश्चिम, और एक उत्तर पश्चिम में देखे यूपी को। तो ये जो बंगाल है, देखिएगा थोड़ा सा संक्षिप्त में समझिए, मैप का एक अलग सा वीडियो आएगा उसमें लोग देखेंगे मैप के बारे में। ठीक है। तो ये बंगाल है, ये क्या आपका? पश्चिम बंगाल है। तो इस इलाका में 10 ऐसा ज़िला है जो बंगाल को क्या करता है? टच करता है। मैप का एक वीडियो बहुत ही बढ़िया आएगा। ठीक है। या तो पहले से यूट्यूब पर अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो बंगाल जो है, बंगाल को कितना ज़िला टच करता है? 10। इसी प्रकार से ये जो बिहार आप देख रहे हैं, इधर कुछ कुछ ऐसा है जो बिहारों को टच करता है और बंगालों को टच करता है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। जैसे दुमका ऐसे है, देखिएगा दुमका बड़ा अच्छा है, इस प्रकार से दुमका है बीच में, आने इधर भी टच किया, उधर भी टच किया है, समझे? तो ये बिहार हो गया, और बिहार 10 जिला को टच करता है। झारखंड की 10 जिला जो है बिहार को टच करता है। इधर अगर आप आइएगा इस इलाका में, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 4 इलाका को टच करता है, इलाका नहीं बोलिए, जिला। छत्तीसगढ़ जो है 4 जिला को टच करता है। फिर आप दक्षिण में जाइएगा, इधर ये वाला इलाका, तो यहाँ पे आपका नीचे होगा उड़ीसा, और उड़ीसा भी जो है आपका 4 जिला को टच करता है। कोना देखिएगा, ये गढ़वा है,
तो यहाँ पे आपका यूपी है, तो यूपी को एक जिला टच करता है। तो यहाँ देखिए बंगाल 10, बिहार 10, यूपी 1 और उड़ीसा 4 और गढ़वा कितना हो गया, 4 हो गया। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो गढ़वा है वो 3 राज्यों को टच करती है। एक ही ऐसा ज़िला है झारखंड का जो 3 राज्यों को टच करती है, वो आपका गढ़वा। इधर लीजिएगा तो बिहार आ जाएगा, इधर लीजिएगा तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इधर लीजिएगा तो यूपी आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग और भी देखेंगे, जो वीडियो स्पेशल बना है उसमें देख लेंगे डिटेल्स, कौन कौन टच करता है, कौन 2 राज्यों को टच कर रहा है, कौन 3 राज्यों को टच कर रहा है। सबसे बड़ा ज़िला देखेंगे तो झारखंड का सबसे बड़ा ज़िला जो है ये इस साइड में पड़ता है आपका, वो आपका है मतलब ये हो गया पूरब में, ये हो गया आपका दक्षिण पूरब में। दक्षिण पूरब में एकदम कोना में देखिएगा पश्चिम सिंहभूम है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा ज़िला है। और सबसे छोटा ज़िला है वो आपका रामगढ़ है। तो अभी इस वीडियो में आप क्या देखें, झारखंड का भौगोलिक परिचय। ये झारखंड का पहला वीडियो था और इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट के साथ पूरा झारखंड को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो JPSC और JSSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही।